गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप पता है अपन पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 13 चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें आप लोगों को ये बता दिया था कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह का अपन अध्ययन करने वाले हैं। साथ में ये बता दिया था कि पहला पार्ट अपन ले रहे हैं एमीन, जिसको कैक है जो भी कह रहे हैं, हमने ए पार्ट लिखा था एमीन। एमीन, ठीक है। एमीन में मैंने आपको इनका वर्गीकरण बताया था कि एमीन अपने पास डिग्री वाइज अलग हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक अलग हैं। इसके साथ ही मैंने आपको इनका नोमेनक्लेचर का भी जिक्र कर दिया था और यह कहा था कि इस लेक्चर में अपने को एमीन में समावता पढ़नी है। यस, तो अब हम एमीन में पढ़ेंगे। एमीन में समावयवता। अगर हम समावयवता की बात करें तो समावयवता दो प्रकार की है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम। संरचनात्मक को फिर आगे बांटा गया है श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक, मध्यवयवता, चलावयवता। ठीक है, तो एमीन में जो यहां देखने को मिल रही है वो है पहली श्रृंखला समावयवता। इनकी डिटेल कहानी आप लोगों ने समावयवता में पढ़ रखी है, लेकिन चैप्टर के हिसाब से मैं एक बार और बता देता हूं। ठीक है, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता कहते हैं इंग्लिश में चेन। श्रृंखला होती है चेन, आइसोमेरीज, CI। इसमें यह बोला गया है समावयवता। समावयवता में यह बोला गया है कि अणुसूत्र समान होना चाहिए। अणुसूत्र समान होना चाहिए। अणुसूत्र समान नहीं है तो फिर समावयवता नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। जिंदगी में हमेशा ये फॉलो होगा कि अणुसूत्र समान है तो ही समावयवता बन सकती है, अणुसूत्र समान नहीं है तो फिर समावयवता कभी नहीं बनेगी। और अलग श्रृंखला अलग, श्रृंखला अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग कार्बन की, ये इसका शॉर्टकट है। तो हम ये कह सकते हैं श्रृंखला समावयवता क्या है। एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा, फिर भी बता देता हूं। वे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान है लेकिन जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या भिन्न भिन्न है, श्रृंखला समावयवी होते हैं। देखो आप CH3 CH2 CH2 ये NH2, इसका नाम है ब्यूटेन 1-एमीन। ठीक है, ब्यूटेन 1-एमीन। इसमें कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन काउंट करिए आप, 11 हाइड्रोजन है, 11 और एक है नाइट्रोजन। ये इसका अणुसूत्र है। और अगर इसी अणुसूत्र वाली में दूसरी संरचना बना दूं, ये इसमें देखो 1 2 3 1 2 3 4 जनक श्रृंखला में 3 कार्बन आ रहे हैं, जनक श्रृंखला में 4 कार्बन आ रहे हैं। अणुसूत्र दोनों का समान है, इसका अणुसूत्र भी वही है, इसका अणुसूत्र भी वही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन संरचना क्या है? भिन्न है। कनेक्टिविटी डिफरेंट है। कनेक्टिविटी डिफरेंट होने से जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या बदल रही है, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? श्रृंखला समावयवी, चेन आइसोमेरिज्म। ये CI हो गई, श्रृंखला समावयवता। क्लियर बच्चों? तो एमीन में श्रृंखला समावयवता हो सकती है, हो गई। दूसरी समावयवता देखो आप, स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहां से आएगा P और यहां से आएगा I, यानी PI।
ये चेन आई समझ में, यहां से C और यहां से I, ये हो गई CI। जो इसमें स्थिति है वही कहता है स्थिति बदलेगी यहां, या स्थिति बदलेगी। स्थिति बदलने के लिए क्या है आपके पास? स्थिति बदलने के लिए है क्रियात्मक समूह, क्योंकि यहां बहुबंध नहीं है। समझ आई बात? तो फिर क्या गया? क्रियात्मक समूह। देखो कैसे, CH3 CH2 CH2 और यहां पर NH2। इसमें यहां पर क्या आ रहा है? प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन, ठीक है, या 1 प्रोपेन एमीन भी कह सकते हैं। जब ये A आता है तो E चला जाता है, इसको आप कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? देखो एग्जाम में नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आ सकता है, तो वही नोमेनक्लेचर आते हैं जो अपने सिलेबस में है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस अपने पास चलती रहेगी। 1 प्रोपेन एमीन हो गया। अगर मैं 3 कार्बन लेते हुए ये लेता हूं ये, तो इसमें आप देखेंगे ये हो गया प्रोपेन 2 एमीन, और यह कह सकते हैं 2 प्रोपेन एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। बात समझ आ गई? तो यहां से ये प्रोपेन 1 एमीन और ये प्रोपेन 2 एमीन। 1 2 3 1 2 3 कार्बन देखो दोनों में, कार्बन आ रहा है 3, हाइड्रोजन काउंट करिए आप, 2 और 2 4, 2 6 और 3 9। अरे गिनती 10 तक तो आनी चाहिए कम से कम। ये लो जी, ठीक है भैया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10-15 तक गिनती याद कर लेना आप कि ये 1 हो गया 2 गया, ठीक है। तो यहां से ये कितना कार्बन आया? 3, हाइड्रोजन कितना आया? 9, नाइट्रोजन कितना है? 1। देख लीजिए यहां भी ऐसा ही है, नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 9, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1। क्लियर? तो यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि जो क्रियात्मक समूह है वो अपनी स्थिति बदल रहा है। जब स्थिति बदल रहा है तो हम कह देंगे कि ये दोनों स्थिति समावयवी हैं। स्थिति मतलब होता है पोजीशन आइसोमरिज्म, यानी ये दोनों क्या रिलेशन रख रही हैं? पीआई। क्या रिलेशन है दोनों का? पीआई का रिलेशन है, ठीक है, यस, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो इसमें ये हो गया। और बताओ साहब? हाँ, आपको याद होगा क्रियात्मक समावयवता भी आती थी, क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमरिज्म। पूरा लिखो सर, फंक्शनल। हाँ, हम कैसे मानेंगे? ऐसी आपको तकलीफ होती है तो मजा आता है ना हमारे को। हाँ, जमाना ही ऐसा है, लोग दूसरे के दुख को देखकर ज्यादा खुश होते हैं बजाय खुद की खुशी की, और दूसरे की खुशी से दुख से खुश होते हैं। दूसरे की तकलीफ से क्या होता है? इंसान खुश होता है। तो आप खुश हो रहे हैं कि सर को लिखना पड़ रहा है ना। फंक्शनल आइसोमेरिज्म बेटा एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तब आएगा मजा। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म FI, इसमें क्या होता है? अणुसूत्र समान है भाई। इसकी डेफिनेशन क्या है? यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि NH2 1 डिग्री एमीन है, NH ये 2 डिग्री एमीन है, N 3 डिग्री एमीन है। ये मैंने पहले बता दिया। और हमेशा अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान होने पर, और ये पहली शर्त है भैया, ये पहली शर्त है, अणुसूत्र समान तथा, या डायरेक्ट नोट दिलवा देते हैं, अणुसूत्र समान हो तो 1 डिग्री 2 डिग्री तथा
3 डिग्री एमीन आपस में क्रियात्मक समावयवी होते हैं। बात समझ में आ गई? अगर अणुसूत्र समान हो तो 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन आपस में क्रियात्मक समावयवी होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना, होते हैं ये, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए भाई। थोड़ा और आगे चले, एमीन में समावता, श्रृंखला को हटा देता हूं, दोबारा समझने की जरूरत नहीं, वही समझाऊंगा दोबारा भी। मेरे से दोबारा समझने की बजाय आप अपने वीडियो को दोबारा कर लिया करो, समझिए। कई बार होता है ना, जैसे ये पूरा पढ़ा दिया, लिख दिया, फिर एक बार और समझाएंगे, अरे वो आपका डेटा खराब हो जाएगा, है ना। आपके पास इतना ही तो MB/GB मिलता है, तो इसलिए क्या करें, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको लगे ना दोबारा समझना है, बैक आ जाओ बस, यस। तो जब ये अपने पास क्या हो रहा है, क्रियात्मक समय हो रहे हैं, तो देखो आप CH3 CH2 NH2 ये हो गया, ठीक है। इसमें आप देखो कि ये 1 डिग्री एमीन है ना। इस अणुसूत्र को लेते हुए मैं ये बना दूं क्रियात्मक समय होता है। अणुसूत्र वही है और ये हो गया 2 डिग्री एमीन। देख लो भैया क्या हो गया, 2 डिग्री एमीन। ऐसे ही आप ये देखो साहब, CH3 CH3 ये 3 डिग्री एमीन। भैया ये 3 डिग्री एमीन इसका नाम नहीं है, ये इसमें 3 डिग्री एमीन इसमें क्रियात्मक समय एक तरीके से। हम ये कह दें कि अणुसूत्र समान हो तो 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन आपस में क्रियात्मक समावयवी होते हैं। क्रियात्मक समावयवी होते हैं। और नोमेनक्लेचर का आपको होना चाहिए, प्रोपेन 1 एमीन, इसका बताया हुआ आपको एन मेथिल एथेन एमीन, इसका नाम बताया हुआ है एन मेथिल एथेन एमीन, इसका बताया हुआ एन डाई मेथिल मेथेन एमीन। नोमेनक्लेचर में आप वीडियो भी डले हुए हैं, नोमेनक्लेचर में देख लेना आप, ये सब नोमेनक्लेचर में बताया हुआ है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन कहीं है तो क्रियात्मक समय होंगे। अब आपको एग्जाम में से दे सकता है, कैसे, एन मेथिल, देखो जी, एन मेथिल इथेन अमाइन, एक तो ये, इसका नाम है एन डाइमेथिल मिथेनमाइन। आपको एग्जाम में कहेगा कि एन मेथिल इथेनमाइन तथा एन डाइमेथिल मिथेनमाइन में कौन सी समावयवता है, ऐसे पूछ सकता है राजस्थान बोर्ड में। वैसे संभावना थोड़ी कम है क्योंकि समावयवता अलग से दे रखी है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है क्योंकि समावयवता है, तो पूछ सकता है कि बताओ इन दोनों में कौन सी समावयवता है। तो फिर अपने को इनकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। नाम से आप संरचना बनाएंगे, नाम से क्या बनाएंगे आप, संरचना बनाएंगे, और जब नाम से संरचना बनाएंगे अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी समावयवता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये एमीन में कौन सी समावयवता निकल कर आई है, क्रियात्मक समावयवता। श्रृंखला स्थिति क्रियात्मक के बाद में इसमें समावयवता निकल कर आएगी मध्यावयवता। वैसे आपकी पढ़ी हुई है, मैं तो रिवीजन ही करवा रहा हूं भैया।
हाँ, और देखो बेटा ये जो अभी IPL चल रहा है ना, तो आपको उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, क्योंकि आजकल आपके पास मोबाइल हाथ में आ गया है, डाटा आपके पास है ही, डायरेक्ट हॉटस्टार पर खोलते हो और चलता है मैच। मैच में डाटा बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि BPL का देखो आप नाम सुन रखे हो, BPL का नाम आप सुन रखे हो, तो ये समझो कि जो IPL है वो BPL का पर्यायवाची शब्द है। IPL में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने वाला BPL बनेगा। आगे चलते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटामेरिज्म, मध्यवता। इसकी खास बात क्या है कि अगर नाइट्रोजन पर दो भिन्न एल्किल समूह आ जाएं तो फिर वो मेटामेरिज्म हो जाएगी, लेकिन पहले वाली शर्त हमेशा लागू होगी कि अणुसूत्र समान होना चाहिए। ये सब जगह लागू होता है समावयवता में। देखो कैसे, CH3, एक तो ये है, इसे हम सूत्र को ध्यान में रखते हुए ये बना दिया CH3NH और CH3, ये बना दिया। तो अगर इन दोनों को मैं देखता हूं तो ये भी 2 डिग्री एमीन है और ये भी 2 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन में कभी भी मध्यावता नहीं होती है, मध्यावता होती है, मेटामेरिज्म होती है 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन दर्शाते। 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन दर्शाते हैं क्या? मध्यावता। 1 डिग्री एमीन में मध्यावता नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहां से ये जो है, ये कौन सा 2 डिग्री एमीन और ये भी 2 डिग्री एमीन, तो 2 डिग्री एमीन मध्यावता दर्शा सकता है। अब इसमें ये वाला एल्किल समूह और ये वाला एल्किल समूह अलग अलग हो गया, अणुसूत्र दोनों का बराबर है, C4H11N, अणुसूत्र बराबर है, दोनों का एक ही है, लेकिन द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह पर जुड़ने वाले एल्किल समूह क्या है? भिन्न है। भिन्न है तो क्या होंगे ये? मेटामर यानी मध्यावयवी होंगे। ये बात आपके अच्छे समझ में आ जानी चाहिए जी। तो इस तरीके से एमीन में जो समावता होती है उसका अपन ने ये अध्ययन किया है। ठीक है, ये पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग एमीन में नामकरण समावता के बाद। अब हम लेते हैं एमीन के विरचन की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, यस। बच्चों बोर्ड साफ करें, तब तक कोई बातचीत कर सकते हैं अपन। देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते चैप्टर खत्म हो जाता है, तो कहने वाला यह है कि थोड़े थोड़े से ही बहुत कुछ बनता है, भले वो कुछ भी हो। तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई आप डेली करते रहो पढ़ाई, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं है ना। और मेहनत भी ऐसे नहीं मेहनत से बच के आप सफल हो जाओ, ऐसा नहीं है। मेहनत लगातार करनी है, हमेशा मोटिवेट रहना है कुछ करने के लिए, कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को IAS RAS बनना है, जो भी बनना है उसके लिए हमेशा मोटिवेट रहे, अपने दिमाग में वही घूमना चाहिए। चलो कम बैक टू पॉइंट। एमीन के बनाने की विधियां देखनी है। एमीन के विरचन की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, कैसे बनाएंगे वो बताते हैं। ठीक है, देखो बच्चों एमीन को बनाने के लिए कई विधियां हैं, जिन्हें से पहले अपन पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन से।
एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन से। अगर आपको गुजरा जमाना याद हो, भाई होता क्या है, आदमी को अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो हम ऐसे कहते हैं कि आदमी को जो जो पहले पढ़ लिया वो नहीं भूलना चाहिए, सब पढ़ा हुआ याद होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी आपको आगे। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो पहली वाली बातें याद होनी चाहिए, अगर पहली वाली बातें याद नहीं तो फिर पढ़ना बेकार है। समझ आई बात? तो अगर आपको याद हो तो एल्किल हैलाइड जब चैप्टर शुरू हुआ था उसमें एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया आई थी, तो उसमें अमोनिया अपघटन हुआ था, यानी अमोनिया के द्वारा अपघटन हुआ था। और आपको याद हो तो मैं 2 रिएक्शन बताया था, एक में अमोनिया आदिके में लिया था, दूसरे में एल्किल हैलाइड आदिके में लिया था। ठीक, तो देखो फिर एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं यहां कि कैसे रिएक्शन होती है। जैसे मेथिल आयोडाइड ले लिया मैं, मेथिल आयोडाइड, और इसकी रिएक्शन करवा दिया अमोनिया के साथ। अब मुझे पता है कि ये वाला यहां अटैक करेगा एसएन रिएक्शन, जब ये वाला अटैक यहां करेगा, ये वाला यहां से हटेगा तो ये बन जाएगा CH3NH2, और यहां से जो है क्षारीय माध्यम में रिएक्शन हो रही होती है तो यहां से KI हट जाता है, मतलब बनता क्या है 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, यहां से HI चला जाता है, क्षारीय माध्यम होता है तो KI के साथ हट जाता है। अभी तो आप इतना सिंपल सीखो कि H के साथ I चला गया, H और I चला गया, ये बन गया 1 डिग्री एमीन। अब अगर मैं इसका आधिक्य लेता हूं, इसका आधिक्य लेता हूं तो ये ज्यादा मात्रा में तो यहां पर फिर जिंदा मिलेगा, यहां पर फिर जिंदा मिलेगा, तो फिर इस पर रिएक्शन होगी। कैसे? ये वाला लोन पर अटैक करेगा और ये चला जाएगा, क्योंकि जब ये आधिक्य में तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म हो ही गया, अमोनिया जिंदा बचेगी नहीं, 1 डिग्री एमीन है, साथ में ये जिंदा, ये दोनों रिएक्शन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में यहां से H और I चला जाएगा और ये बन जाएगा। ऐसा डिटेल से वहां समझाया हुआ है भाई, मैं तो केवल रिवीजन करवा रहा हूं। ये वाला रिएक्शन हो गया, क्या बन गया 2 डिग्री एमीन। अब क्या होगा, इस पर फिर रिएक्शन हो जाएगी, किसकी? CH3I, क्योंकि आधिक्य में ये वाला फिर अटैक करेगा इसके ऊपर, यहां से I को हटाएगा, ये बन गया फिर NCH3 और ये CH3, ये हो गया। मुझे पता फिर अब रिएक्शन होने वाली है CHI, तो ये वाला इस पर अटैक करेगा और ये यहां से हटाएगा, क्या बन गया CH3 नाइट्रोजन, CH3 और इसके ऊपर आ गया प्लस और यहां आएगा I। तो आपको अगर याद हो तो पिछले लेक्चर में आपको ये बता दिया था कि ये 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, और 3 डिग्री एमीन के बाद ये चतुष्क अमोनियम लवण बन गया, टेट्रामेथिल अमोनियम आयोडाइड, ये बन गया। तो कहने का मतलब ये सब हो रहा होता है किसमें? अमोनिया अपघटन में। ये आपके पास पहले भी आ चुका है। ठीक है, ये तो था तब जब आपने ये आधिक्य में लिया। जब ये आधिक्य में लिया तो आपको इनका मिश्रण मिलता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री में इनका मिश्रण मिलता है। और अगर आपने इसका आधिक्य लिया है CH3I NH3, अगर आपने ये ज्यादा लिया है तो ये खत्म हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा तो एक बार के अटैक से रिएक्शन पूरी मानी जाएगी। तो जो मुख्य उत्पाद होगा वो CH3NH2 होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा इसका, ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। बात समझ? ऐसा अपने को ध्यान रखना होता है। क्लियर? ये अमोनिया अपघटन था भाई एल्किल हैलाइड का, जिसकी इस पूरी कहानी अपन ने पहले भी पढ़ ली थी, ये तो दोबारा फिर एक बार हल्का सा रिवीजन करवाया है। ये पहली रिएक्शन थी। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं, एमीन के विरचन की विधियां। दूसरी जो विधि है वो है गैब्रियल
थैलीमाइड संश्लेषण। दूसरी जो विधि है वो है गैब्रियल। ये साइंटिस्ट है भैया, गैब्रियल जो है वो साइंटिस्ट है, गैब्रियल थैलीमाइड। अभिक्रिया या संश्लेषण दोनों एक ही बात है। गैब्रियल साइंटिस्ट है, थैलीमाइड यहां एक कंपाउंड है, ये ध्यान रखना है। गैब्रियल जो है साइंटिस्ट है और थैलीमाइड यहां यौगिक है, जिसको लेकर, थैलीमाइड को लेकर गैब्रियल ने एमीन का विरचन किया था, एमीन को बनाया था। देखो कैसे बनाया, वो कहानी तो आगे से शुरू करते हैं, लेकिन मैं शुरू से शुरू करता हूं, ठीक है। आप लोगों को नोमेनक्लेचर में ये बताया हुआ है कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, वहां लिखा हुआ भी है। अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें तो इसका आईयूपीएसी नाम है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और कॉमन नेम एक ही बताया था, थैलिक अम्ल। दोनों आपकी नोटबुक में लिखे हुए हैं। थैलिक अम्ल है और इसकी रिएक्शन जब अमोनिया के साथ, इसमें अमोनिया ऐड कर दी जाती है, अमोनिया मिला दिया जाता है, तो पहले लवण बनता है, क्योंकि अम्ल है वो H+ देगा और अमोनिया क्षारीय प्रकृति का है तो वो H ले लेगा। तो यहां ये ONH4 ये लवण बन गया, ये लवण बन गया 4। अगर इस पर प्लस बता तो इस पर माइनस बता दो। ये अमोनियम थैलेट लवण है। लवण कैसे बोलते हैं, प्लस वाले को फिर माइनस वाले को, तो अमोनियम थैलेट हो गया ये। अमोनियम थैलेट लवण हो गया। जब इस लवण को गर्म किया जाता है, जब इस लवण को गर्म किया जाता है तो यहां से H2 चला जाता है, 2 H2 चला जाएगा, और H2 के जाने से H2 के जाने से ये बनता है थैलेमाइड। क्या बनता है, थैलेमाइड। यस, थैलेमाइड की जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है, इसको तीव्रता के साथ गर्म किया जाता है, प्रबल ताप, तो उस कंडीशन में यहां से एक अमोनिया मॉलिक्यूल चला जाता है, -NH3 चला गया, तो थैलेमाइड जो है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, ये वाला। इसमें कन्वर्ट हो गया, इसका नाम है थैलीमाइड। ये थैलीमाइड है। तो ये जो गैब्रियल साइंटिस्ट है ना, वो इस रिएक्शन को यहां से शुरू करता है, डायरेक्ट ये लेकर, ठीक है। लेकिन जब अपन पढ़ रहे हैं और अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज है, तो अपने को इसकी जरूरत पड़ती है, भाई क्या है, कहां से क्या आया, है ना, जरूरत, क्योंकि यही जो रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगी, वहां पर आपको हम डिटेल से नहीं बताएंगे। तो ये थैलिक जो अम्ल है वो अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है और लवण बना रहा है अमोनियम थैलेट। अमोनियम थैलेट को हीट करने पर यहाँ थैलेमाइड बनता है। थैलेमाइड की जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाई जाती है, वहां पर प्रबल ताप दिया जाता है, तो भैया थैलेमाइड बनता है। तो पहले तो कौन बना, थैलेमाइड, फिर कौन बनी, थैलीमाइड, पहले थैलार फिर थैली। तो ये वाला जो थैलीमाइड है वो काम में आने वाला है। इसमें गैब्रियल ने क्या किया, गैब्रियल ने कहा कि जब
इस थैलीमाइड की रिएक्शन, आप चाहो तो वहां से भी रिएक्शन ला सकते हो और इसको मैं यहां से शुरू कर सकता हूं। ये मेरे पास थैलीमाइड है, इसकी फिर इसमें रिएक्शन करवाई क्षार के साथ, और दोनों तरफ C डबल बॉन्ड होने के कारण ये तुलनात्मक रूप से एसिडिक नेचर का हो गया, और ये H आसानी से दे सकता है। यहां से गया H और यहां से गया OH, माइनस चला गया H2, माइनस H2 जैसे ही गया ये बन गया लवण, लवण बन गया। ये लवण बनेगा भाई, N और ये K, तो यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा लवण में। इसका नाम है पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड। ये जो थैलीमाइड है ना, पोटेशियम, ये थैलीमाइड जो पार्ट बन रहा है इसमें ऋणायन है, और ये अब नाभिक किसने का काम करेगा। देखो कैसे करेगा। यहां पर आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, एमीन के विरचन की विधिया एमीन बनाना है, इस रिएक्शन का यूज कर रहे हैं। ये मेरे पास कौन था, थैलीमाइड, क्षार इसमें जोड़ा, पोटेशियम थैलीमाइड बन गया। इसमें ये नाभिक किसने है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, लिख देता हूं एल्किल हैलाइड, और ये इस पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, नाभिक इसने तरह अटैक करता है। तो यहां से कौन चला गया, KX चला गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां N और यहां R, ऐसा आ गया। इसको कहते हैं एन एल्किल थैलीमाइड। ये हो गया एन एल्किल थैलीमाइड। इस एन एल्किल थैलीमाइड को जब KOH के साथ अपगठित करते हैं, मैं यहां जोड़ देता हूं थोड़ा सा, 2 KOH, तो KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बच्चों यहां से ये वाला टूटता है और इस नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन आ जाती है, दोनों हाइड्रोजन कैसा बन जाएगा। देखो इस पर जब दोनों हाइड्रोजन आएंगी तो ये OK इसके ऊपर कनेक्ट हो जाएगा और यहां पर क्या जाएगा RnH2, थोड़ा स्पेस कम है मैनेज कर लेते हैं, RnH2 ये बन गया और ये 1 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है, साथ में ये फ्री हो गया भैया COK पोटेशियम थैलेट। थैलेट जो है ये है, ये पार्ट थैलेट है, जब इसके साथ पोटेशियम आ गया तो ये पोटेशियम थैलेट, ठीक है। नाम ये सब कुछ आपके पास लिखा हुआ है। ये 1 डिग्री एमीन जो है ये प्रोडक्ट बन गया अपने पास, मेनली ये है और यही बनाना था। इसका नाम है एन एल्किल, ठीक है, एन एल्किल और थैलीमाइड, पीएच साइलेंट रहता है, एन एल्किल थैलीमाइड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इस गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया के द्वारा अपने को क्या मिल गया, 1 डिग्री एमीन। क्या मिल गया बच्चों, 1 डिग्री एमीन। तो ये 1 डिग्री एमीन की कहानी थी अपने पास, सॉरी। अब इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं 12th के हिसाब से, राजस्थान बोर्ड के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से। राजस्थान बोर्ड में सीधी आएगी गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया लिखिए, तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं, जो कि आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, ये सारा लिखा हुआ है, आप इसको यहां से शुरू करके लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है।
दूसरा कंपटीशन में जो पूछते हैं वो ये है कि गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया से कौन सा एमीन बनता है? एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन बनता है। ये खास बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एलिफेटिक, देखो एलिफेटिक की कहानी बता दी थी पिछले वाले लेक्चर में, एरोमेटिक क्यों नहीं बनता है, ये खास क्वेश्चन बनता है। भाई गैब्रियल थैलेमाइड जो अभिक्रिया है, उस गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया के द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन क्यों नहीं बनते हैं, यह भी एक क्वेश्चन है। तो क्यों नहीं बनते हैं उसको अपन यहां डिस्कस करते हैं। देखो ये एल्किल हैलाइड था, अगर मैं इसकी जगह, फिर सुनिए, मैं एरोमेटिक एमीन बनाना चाहता हूं तो मेरे को यहां बेंजीन वाले नजर आनी चाहिए। एरोमेटिक एमीन ये है, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एरोमेटिक एमीन की श्रेणी में आ गया। तो यहां एरोमेटिक एमीन बनाना है तो आर की जगह क्या होना चाहिए? बेंजीन वाले। तो यहां भी क्या होनी चाहिए? बेंजीन वाले। इसका मतलब यहां भी क्या होने चाहिए? बेंजीन वाले। तो जब यहां पर बेंजीन वाले होगी इस तरीके से, और यहां पर कोई भी हेलोजन होगा, तब ये बनेगा। और सीधी सपाट आपको चैप्टर नंबर 10 में बताई हुई है कि हेलो एरीन SN1 SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि यहां अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध आता है, और आंशिक द्विबंध आने के कारण यह आसानी से हटता नहीं है। समझ में बात? तो जो क्वेश्चन है वो ऐसे है कि भाई गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा एलिफेटिक एमीन का निर्माण तो किया जा सकता है, पर एरोमेटिक एमीन का निर्माण नहीं किया जा सकता। यही कह सकता है कि एनिलीन नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि थैलेमाइड रिनाइन के साथ हेलो एरीन नाभिक प्रतिस्थापन विक्रिया नहीं देते हैं, क्योंकि हेलो एरीन में अनुनाद के कारण कार्बन तथा हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध आ जाता है, इसलिए इस बंध को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। ये यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया और उसका जवाब, ठीक है। दूसरा यह है कि इसमें ऑप्शन दे दिए साहब A B C ऐसे और D, कह दिया कि गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है ये वाला CH3 CH2NH CH3 CH3N CH3 CH3 और डी ऑप्शन कह दिया ऑल, सब के द्वारा बनाया जा सकता है। अब बच्चे के सामने दो ऑप्शन आए, या तो वो इसको सोचेगा या इसको सोचेगा, फिर सोचते यार इसका भी पता नहीं तो इसी का टिक लगा दो, फिर सब कुछ। जब ये समझ में नहीं है तो फिर सब कुछ बोलेगा वो। अब आप याद रखें तो इसमें यह कहा गया कि इस गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया के द्वारा केवल और केवल एलिफेटिक प्राथमिक एमीन बनाए जा सकते हैं, एलिफेटिक द्वितीयक एमीन भी नहीं बनाए जा सकते, ये भी नहीं बनाए जा सकते, ये बनाए जा सकते हैं। तो ये वाला नहीं आएगा, आंसर ये हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहां नाइट्रोजन पर 2 एल्किल समूह चाहिए, नाइट्रोजन पर 2 एल्किल समूह चाहिए, तो यहां पर 2 एल्किल समूह चाहिए, फिर जो कि यहां 2 एल्किल समूह होंगे तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी, वो पॉसिबल कंपाउंड भी नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया है, संश्लेषण है, वो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन के निर्माण में प्रयुक्त होती है, और ये उसकी प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, मैंने ये 2 रिएक्शन आपको यहाँ समझा दी हैं,
एक एल्केल हैलाइड का अमोनिया अपघटन, दूसरा गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया या संश्लेषण। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली है जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर का। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। आप लोग इन रिएक्शन को लिख लिख के याद कर लें, जहाँ कहीं समझ में नहीं आए तो पूछ लें। थैंक यू।